एलानी हैं, भाजपा के विधायक हैं, वो नाला नहीं खुलवा सकते हैं। नगर सेवक रहे, भुल्लर महाराज हैं और लोग हैं, वो नाला नहीं खुलवा सकते। तो नाला खुलवाने के लिए कि विदेश से ओबामा को बुलाना पड़ेगा? नमस्कार, मैं शुभम मिश्रा लोकसभा चुनाव पे चर्चा करने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं कमलेश विद्रोही जी से। नमस्कार। लोकसभा चुनाव की भाजपा की ऐसे क्या कारण थे कि भाजपा को दोनों सीट शिवसेना शिंदे गुट में देना पड़ा? इससे तो मैं भी आश्चर्य में हूँ कि थाना सीट पे शिंदे गुट का कोई सांसद नहीं था, वो सीट खाली थी। जो वहाँ पुराने सांसद थे राजन बिचारे जी, वो ठाकरे गुट में ही रह गए, वो सीट खाली थी। लेकिन पता नहीं क्यों जिद करके शिंदे साहब ने वो सीट ले ली और भाजपा को घुटने टेकने पड़े उनके सामने। जिस प्रकार से दोनों सीट भाजपा को नहीं मिली और इस कारण से कई लोग भाजपा के जो नाराज है, तो भाजपा क्या समर्थन करेगी उनकी सीट आने में? शिवसेना को क्या, एकनाथ शिंदे को क्या वो समर्थन करेंगे उन प्रचार में? देखिए, पार्टी के दबाव में लोग घूमेंगे तो ज़रूर, लेकिन मन से तो मुझे नहीं लगता कि मन से कोई काम करेगा। इस बार शिंदे को ये सीट टफ जाने वाली है, दोनों सीट टफ जाने वाली है। दोनों सीट उन्हें टफ जाने वाली है। जैसा कि हमारे सर है कमलेश दुबे जी, वो कह रहे हैं कि ये दोनों, और जनता हाल ही जैसे कि देखा जा रहा है रैलियों में भी कुछ अलग ही माहौल है। भाजपा के लोग इतने उत्साही नहीं है जैसे कि रहते हैं हरदम। हर बार भाजपा के लोगों को आश्वासन दिया जाता है कि इस बार भाजपा का कैंडिडेट होगा, उम्मीदवार भाजपा का होगा, लेकिन हर बार भाजपा को मुखी खानी पड़ती है। ऊपर का नेतृत्व जो है वो गलत फैसले करता है या सही करता है तो वही जाने, लेकिन हर बार कार्यकर्ता निराश होते हैं और ऐसी निराशा 10 साल से चल रही है। अब 10 साल बीत जाने के बाद भी अगर कार्यकर्ता निराश ही रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो तकलीफ होने वाली है। श्रीकांत शिंदे के क्षेत्र में, ये कल्याण लोकसभा में, क्या लगता है कि 10 सालों में श्रीकांत शिंदे जी ने कितना विकास किया होगा, क्या किया होगा? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? श्रीकांत शिंदे के विकास के बारे में क्या कहूँ मैं? मुझे तो कहीं विकास दिखाई नहीं दिया। सांसद की तरह से, जैसे सांसद विकास करता है उस तरह का विकास कहीं दिखाई नहीं दिया। लोग चुनाव में जाते हैं, हर बार मतदान करते हैं और उनको उत्साह रहता है कि हमारा जो कैंडिडेट है चुनकर आएगा, हमारा कुछ सेवा करेगा, हमारा कुछ ध्यान देगा, हमारा कुछ काम करेगा। लेकिन उल्लासनगर में ऐसा कुछ है नहीं। उल्लासनगर की हालत इतनी खस्ता है, इतनी बुरी है कि कहा नहीं जा सकता। यहाँ पे सड़क कहो, कब्जा है, अनऑथराइज कब्जा है, नाले कब्जा हो जा रहे हैं, मतलब नदी के किनारे का पार्ट कब्जा हो जा रहा है। लेकिन कारपोरेटर बोलो, आमदार बोलो, सांसद बोलो, सब मूक दर्शक बने हुए हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप कभी भुल्लर महाराज के बंगले से थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ चंतर कंपाउंड है। चंतर कंपाउंड? हाँ, अभी आज की डेट में वहाँ 2 दुकानें नाले के ऊपर बन रही हैं। आज के डेट में? आज की डेट में बन रही हैं। सनातन टाइम में उसकी न्यूज़ भी लगी थी। सनातन टाइम? हाँ, लेकिन ये सब न्यूज़ों से इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी चमड़ी बहुत गंडी जैसी मोटी हो गई है। उसने बहता हुआ नाला कब्जा कर लिया। जो नाला बह रहा था उसमें मट्टी डाल के उसको कब्जा करके उसके ऊपर घर बना लिया। नगर सेवक देखता रह गया, आमदार देखता रह गया, खासदार देखता रह गया। जब जनता डूब रही है, मर रही है, उसके बाद भी न उसके काम नगर सेवक आ रहा है, न उसके काम विधायक आ रहा है, न उसके काम सांसद आ रहा है, तो जनता में उत्साह कहाँ से रहेगा कि भाई इनको चुन के लाओ? 10 साल से आप बैठे हैं और एक नाला नहीं बचा सकते। उस नाले को पाटने की वजह से गोल मैदान तक पानी भरता है, लेकिन जो पहले और दूसरे माले पे वो तो बच जाते हैं। लेकिन जो बेचारे दुकानदार हैं उनके घरों में पानी भर जाता है, उनकी दुकानों में पानी, उनका लाखों का माल हर साल नुकसान होता है, हर बरसात में होता है। जब से उसने वो नाला पाटा है तब से हर बरसात में लोगों का घर भरता ही भरता है जो नीचे ज़मीन पे है। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी नगर तो पूरा ही भर जाता है। ऐसी हालात हैं तो लोग क्या समझ के वोट देंगे? कौन उनका वाली है? उनको कौन संभाल रहा है? जो बाहुबली है वो नाला कब्जा कर ले रहा है, ज़मीन कब्जा कर रहा है, शौचालय कब्जा कर ले रहे हैं, लेकिन सब ये सब मूक दर्शक बने हुए हैं। तो लोगों में उत्साह नहीं है और लोकतंत्र के प्रति लोग अभी संवेदनहीन होते जा रहे हैं। उनको मज़ा नहीं आ रहा है चुनाव में मतदान करने में। और अब तो इस बार तो और ज़्यादा तकलीफ होगी
क्योंकि भाजपा ने क्या किया है कि भाई उनको शिंदे को ही वापस टिकट दे दिया है, जबकि लोगों का बहुत विरोध था। और शिंदे जो हैं, श्रीकांत शिंदे जो हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं दुनिया से, उनको खाली पैसे बनाने हैं बस। खासदार साहब, हाँ, कल्याण के लोग आके सर्वे करके जाते हैं और कहते हैं, कल्याण महानगर पालिका के लोग आए, सर्वे करके गए आज से 5-7 साल पहले, और कहा कि ये नाला जो बंद किया है इसके वजह से आपका उल्लासनगर ही नहीं, हमारे कल्याण जो है अंबिका नगर वगैरह उस पर भी बोझ पड़ रहा है। आप ये नाला जो इधर डाइवर्स होकर नदी में जाके सीधा गिरता था तो वो जो पानी है वो फैल जाता था, फैल जाने की वजह से लोगों का घर बच जाता था, डूबता नहीं था बरसात थोड़ा ज़्यादा हो तो। लेकिन वो नाला कोर्ट के कहने के बाद भी नहीं खुला, कोर्ट ने आदेश दिया फिर भी नहीं खुला, और आज उसके ऊपर बाकायदा इस समय आप जाके देख सकते हैं उस रोड पे 2 दुकान बन रही है आज के समय। हाँ, आज के समय बन रही है, नाले के ऊपर, बाकायदा नाले के ऊपर। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई नहीं। मैं उस दिन परसों 4-5 दिन पहले वहाँ से आ रहा था तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि भाई ये नाला कब्जा हो रहा है तो आप इसके लिए कुछ कीजिए। मैं बोला मैं कौन सा पदाधिकारी हूँ, मैं एक अदना सा पत्रकार हूँ, मैं लिखता हूँ, और वो भी उनका मर्जी है लोगों का, पढ़ें ना पढ़ें, कार्रवाई करें ना करें। मैं तो बार बार लिखता हूँ ये बातें, नाले के बारे में लिखता हूँ, इसके बारे में लिखता हूँ, हर चीज़ के बारे में लिखता हूँ, लेकिन लोग देखते नहीं, ध्यान नहीं देते। अब जनता को खुद ही जागृत होना पड़ेगा। जनता जागृत होकर जब तक इनको मुंह पे सवाल नहीं करेगी तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। अगर आज इन्होंने अपने क्षेत्र में लोगों की भलाई के लिए काम किया होता तो इन्हें दर बदर भटकना नहीं पड़ता वोटों के लिए। और तो आज इनको अगर सही ढंग से काम किया तो लोग उत्साहित होकर इनका मदद करते थे। इनको पप्पू कालानी जैसे गुंडों के पास जाने की क्या जरूरत थी? मतलब इन्होंने कभी अपने क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया है, बस इलेक्शन के समय आ जाते हैं वोट मांगने के बाद लोगों को भूल जाते हैं। बस वही है, वोट मान लिया, हो गया काम खत्म। कुमार एलानी हैं, भाजपा के विधायक हैं, वो नाला नहीं खुलवा सकते हैं। नगर सेवक रहे भुल्लर महाराज हैं और लोग हैं, वो नाला नहीं खुलवा सकते। तो नाला खुलवाने के लिए कि विदेश से ओबामा को बुलाना पड़ेगा? इतना आक्रोश एक जो पत्रकार है, संपादक हमारे कमलेश विद्रोही जी, उनके अंदर है, क्योंकि जो उनके क्षेत्र में गलत कार्य हो रहा है, अब जब उन्हें ये चीज़ बार बार ये लोगों में, और जो हमारे मतलब यहाँ नगर सेवक विधायक है, जब अपने वो ब्लॉक में लिखते हैं तो अधिकारियों को उस पर ध्यान देना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। और लोगों के जो अभी बारिश आने वाली है, बारिश में फिर वो समस्या आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी, पानी भरना हर साल हो रहा है ना, दर वर्ष हो रहा है। सी ब्लॉक से लेके गोल मैदान तक उस नाले के पटने की वजह से भर जाता है, क्योंकि वो जो नाला, जो बड़ा नाला है 3 नंबर से जो निकल के आता है, वो रेलवे ट्रैक से नीचे से होके कल्याण में जाता है, उसकी चौड़ाई है कम। और ये जो था ये सहायक नाला था, सहायक था, इस तरफ से घूम जाता था, पट्टी के किनारे किनारे होते हुए वाल्दोनी के नदी में गिर जाता था। तो आधा पानी उधर जाता था, आधा इधर जाता था, तो रुकता नहीं था। अब छोटे से मुहाने पे अगर ज़्यादा पानी आएगा तो वो तो जितना उसमें पानी जा सकता उतना ही जाएगा, तो बाकी थम जाता तो लोगों के घरों में भर जाता। लोग व्यथित हैं उससे, चिंतित हैं, लेकिन अब उनकी हिम्मत नहीं है कि वो अपने नगर से, जो पुराने नगर सेवक रह चुके हैं उनसे कहें, उनकी हिम्मत नहीं कि कुमार एलानी से कहें, बस वो हर साल डूबते रहते हैं, उसी में सहते रहते हैं। एक आदत सी बन गई है इनकी, बन गई है। हमारे जैसे लोगों को जिससे बोल सकते हैं, बात करते हैं, उनसे कहते हैं कि कुछ करिए इसके लिए। अरे हम क्या करें? मैंने तुमसे कहा कि आप 10 लोग चल के भूख हड़ताल कीजिए, वहाँ बैठिए, इस पे कुछ निर्णय हो सकता, कुछ उससे लोगों के कान में जूरेंगे, लेकिन नहीं। अब वो लोग भी हिम्मत नहीं है, वहाँ बाहर देश से, गांव से आए हुए हैं, अपने बाल बच्चों की परवरिश के लिए बोलते, कौन पछड़े में पड़े, 2-4 दिन डूब ही जाएगा, और क्या होगा। परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? परिवर्तन तो 100% होना चाहिए था, लेकिन ऊपर का नेतृत्व तो पता नहीं क्या, किस फायदे की लालच में ये लोगों को वापस टिकट देता है, समझौता करता है। तो अभी वो उम्बाटा से जैसे कि दलेकर मैडम खड़ी हुई है, तो आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है यहाँ पे? देखिए, दलेकर मैडम के पास कार्यकर्ता नहीं हैं, और शायद मेरे ख्याल में उनको फाइनेंशियली भी कमज़ोर हैं वो। इसके लिए पैसे के जोर पे चुनाव श्रीकांत शिंदे हो सकता है जीत जाएं, बाकी तो काम के बल पर नहीं जीतेंगे। पैसे के बल पे जीत सकते हैं? हाँ, उनके पिताजी मुख्यमंत्री हैं, दुनिया भर का पैसा कमाया है। नहीं, वो तो रैली हमने देखी, जब वो नाम फॉर्म भरने गए थे तभी समझ में आ गया कि कितना मतलब खर्च हुआ होगा वहाँ पे।
तो पैसे के जोर पे जीत सकते हैं, बाकी जनता के जोर पे तो नहीं। जनता के जोर पे नहीं, जनता के विश्वास जो था मतलब उन्होंने पूरी तरह से, मतदान बता देगा ना कितना प्रतिशत होता है। लोगों का कहना है, जो उनके साथ में उनके कार्यकर्ता है, लोगों का कहना है कि इस बार जो आंकड़ा था पहले वो आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ होगा। आंकड़ा तोड़ होगा? रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अरे भाई वो रिकॉर्ड क्या तोड़ेंगे, मोदी के नाम पे अगर वोट मिल गया तो समझो बहुत बढ़िया है। अगर मोदी को लोगों ने दरकिनार किया तो आंकड़ा तोड़ना तो छोड़िए, डिपॉजिट जब्त हो जाएगी। मोदी जी के नाम पे अगर लोगों ने ना देख के इन्हें वोट दिया, हाँ, अगर मोदी जी को देखे बगैर इनको वोट दिया तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। इन्होंने ऐसे कर्म किए हैं। कल्याणपुर में देखिए, अंबरनाथ, अभी उल्लासनगर में हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज है वो पास हुआ था, मतलब उसकी चर्चा चल रही थी कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा। यहाँ, हाँ, उल्लासनगर में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, 500 बेड जो चाहिए वो मौजूद है। सेंट्रल हॉस्पिटल है, ESI हॉस्पिटल है और 4 नंबर में महिला का मौजूद होने के बाद भी उसको अंबरनाथ शिफ्ट कर गए। अब मैं तो नहीं समझ पाता कि अंबरनाथ के, अपना उल्लासनगर के लोग कैसे इनको वोट देंगे। इनके लिए जो विकास के कोई चीज़ें आती है वो उठा के ले जाते हैं अंबरनाथ, यहाँ वहाँ पे देखिए, वहाँ ना ज़मीन अभी तक ऑक्यूपाइड नहीं की गई है। इनके पास ज़मीन नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है वहाँ पे। यहाँ जबकि आधे से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार था, फिर भी उठा ले गए वहाँ पे। अब वहाँ ज़मीन ऑक्यूपाई होगी, उसमें कमीशन, दलाली, ये सब चक्कर के मारे वहाँ ले गए। मैं तो यही समझता हूँ। मतलब लोगों को उसी प्रकार से रहने दीजिए, बस हमारे तिजोरी में किस प्रकार धन लक्ष्मी विराजमान होगी, इनको यही देखना है। बस यही देख रहे हैं ना, और क्या देख रहे हैं? क्या किया है? 1260 करोड़ रुपया दिया है, अभी आप एक रोड देखिए, सब उखड़ रहा है। ये डॉल्फिन रोड जाता है जो पीछे, वो तो हर साल बनता है ना, हर साल बनता है, 10 साल बनता है वो। अभी फिर सीमेंट काम चालू है आधे पे, और जो पूरा आगे सीमेंट काम 2 साल 3 साल पहले हुआ तो उसको तोड़ दिया गया। मतलब गरीब जनता के टैक्स के पैसे किस प्रकार से ये लोग बर्बाद करते हैं, बस इनको यही चाहिए। पैसे बर्बाद ही कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं? बार बार रोड को वही नाली, वही गटर, यही काम हो रहा है, और क्या हो रहा है? क्योंकि उसमें वो काम आधा, एक हिस्सा काम करना है, 3 हिस्सा दलाली है। 3 हिस्सा दलाली। तो इलेक्शन में आपको जिस प्रकार से आपका कहना है कि शिंदे गुट, क्या आप ये ऐसे कह सकते हैं कि शिवसेना की जो दोनों शिंदे गुट है, शिंदे गुट की मतलब दोनों सीटें आएगी या नहीं आएगी? एक थाना, एक कल्याण लोकसभा, क्या कह सकते हैं? पैसे के दम पे आ जाएगी या वैसे नहीं आ पाएगी? मैं तो पहले कह चुका हूँ कि पैसे के जोर पे जो चल रहा है दिखावा। अब जो देखो जनता का क्या मन है। ये यहाँ मोदी का फैक्टर मजबूत है, शायद उस वजह से जीत जाए। आपको लगता है बीजेपी इस बार 400 पार आ जाएगी? भाजपा का 400 पार जो है वो तो मोदी का नारा है। अब देखिए, नारा तो नारा ही होता है। जिस प्रकार से आज चर्चा हुई, और चर्चा में हमें बस यही समझ में आ रहा है जो लोगों के अंदर आक्रोश है, और जिस प्रकार का आक्रोश है, और ये दोनों सीटें, जैसे हमारे सर ने कहा कि दोनों सीटें भाजपा को वादा किया गया था, दोनों में से कोई सीट ना मिली। भाजपा कार्यकर्ता नाराज़ है, और किस प्रकार से उनका सहयोग करेंगे ये आपको इलेक्शन के बाद पता चल जाएगा। मैं शुभम मिश्रा, अग्निपथ टाइम से आपके लिए ऐसे अपडेट लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद।